अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान तो आपको याद ही होगा जिसमें उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को डेड बताया था। जिस बयान को सुनकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी कह दिया था कि तो सही है, तो कह रहे हैं ट्रंप, इंडियन इकोनॉमी डेड ही तो है। उसी इंडियन इकोनॉमी की आईएमएफ से लेकर वर्ल्ड बैंक तक ऐसी तारीफ कर रहे हैं जिसे सुनकर भारत की अर्थव्यवस्था को डेड कहने वालों के सीने पर सांप लौट जाएगा। लेकिन कहते हैं ना, जब इरादे ईमानदार हो, लक्ष्य साफ हो, तो फिर ऊपर वाला भी साथ देता है। भारत के साथ वही हो रहा है। आज हाल यह है कि मोदी नीति पर भरोसा यूरोपीय देशों का भी है, रूस का भी है, मिडिल ईस्ट का भी है। आज जियोपॉलिटिक्स में मोदी की लीडरशिप में भारत के गेम चेंजर रोल के बारे में आपको बताऊंगा। कैसे एक एक कदम चलते हुए मोदी नीति ने भारत को शिखर पर पहुंचाने की धारणा के साथ एक मजबूत एग्जाम्पल दुनिया के सामने सेट कर दिया। यह भी समझाऊंगा कि यह सब हुआ कैसे। मगर स्पेशल रिपोर्ट में इस सवाल के साथ अगले 3 साल भारत और अमेरिका के बीच क्यों इंपॉर्टेंट हैं, इस पर भी बात करूंगा। अगले 3 सालों के भीतर मोदी और ट्रंप का रिश्ता कैसा होगा? क्या डोनाल्ड ट्रंप का रवैया बदलेगा या फिर इसी तरह टकराव नजर आएगा? क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ पर टेंशन कम नहीं हुई है, ट्रेड डील पर फाइनल मुहर नहीं लगी है, न ही रूस के क्रूड ऑयल का मुद्दा थमा है। उनके ईगो और खिसियाहट में कमी नहीं आई है। बावजूद इसके शगुफा छेड़ दिया गया है कि मोदी और ट्रंप की दोस्ती बहुत सच्ची है। भारत में अमेरिका के नए राजदूत बने सर्जियो गोड ने दावा तो ये भी कर दिया है कि ट्रंप अगले साल या उससे अगले साल हिंदुस्तान आ सकते हैं, 2029 तक दोस्ती के ट्रैक पर दौड़ सकते हैं। दावे तो और भी बहुत सारे किए गए, मगर जब ट्रंप के दावे ही हवा हवाई निकले तो फिर उनके दूत के दावों को कैसे सीरियसली लिया जाए? ट्रंप कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ भारत का सीज फायर उनकी पहल के बाद हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह दावा खारिज कर दिया। ट्रंप बयान देते हैं कि टैरिफ में कटौती के लिए भारत ने रिक्वेस्ट की। भारत का विदेश मंत्रालय ऐसी किसी भी बातचीत से इनकार करता है। ट्रंप ट्वीट करते हैं कि पाकिस्तान को लेकर मोदी से बातचीत हुई। जवाब में मोदी सरकार इसे गलत बताती है। ट्रंप ऑन कैमरा बोलते हैं कि भारत रूस से कम तेल खरीदेगा, ये उनकी बातचीत हुई। विदेश मंत्रालय कहता है कि ऐसा कोई कन्वर्सेशन ही नहीं हुआ। ट्रंप ये भी बोलते हैं कि मोदी 68 अपाचे की डील करना चाहते थे। भारत साफ साफ कहता है कि अजी ये तो बहुत बड़ा झूठ है, सिर्फ 28 अपाचे का जिक्र था, 68 कहां से आ गए? और जब सिलसिलेवार सबूत सामने रखे जाते हैं तो नैरेटिव ये गढ़ने की कोशिश की जाती है कि मोदी ने उन्हें सर बोला, प्लीज बोला, मिलने के लिए टाइम मांगा। बीते 10 महीने में शायद ही ऐसा कोई महीना गया हो जब ट्रंप ने मोदी पर बयान न दिया हो या फिर भारत का जिक्र न किया हो। क्यों? तो जवाब है मोदी का ट्रंप को भाव नहीं देना। पीएम मोदी को यह मालूम है कि ट्रंप 20 जनवरी 2029 तक अमेरिकी राष्ट्रपति की कुर्सी पर काबिज रहेंगे और वो इसी ट्रैक पर चलते रहे तो ताली एक हाथ से कैसे बजेगी? मोदी 3.0 भी 2029 तक चलने वाला है। इस दौरान जिस लकीर को मोदी खींचते हुए दिखाई दे रहे हैं उसमें राष्ट्र प्रथम की भावना सर्वोपरि है। इसी से कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्टैंड हठ धर्मिता के आकंठ में डूबे ट्रंप को लेकर बदलने वाला नहीं। तो क्या इसलिए ट्रंप के सामने कंफ्यूजन जैसी सिचुएशन है? इसलिए वो कभी इंटरनेशनल लेवल पर मोदी के खिलाफ माहौल बनाते हैं और कभी दोस्ती की दुहाई दे रहे हैं। मोदी अच्छे इंसान हैं, मैं उनसे खुश नहीं हूँ। ट्रंप की इन्हीं 2 लाइनों में विरोधाभास है। इसी से समझ सकते हैं कि अगले 3 सालों तक हिंदुस्तान को लेकर उनकी लाइन लेंथ कैसी रहने वाली है। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील फाइनल स्टेज में है, मगर ट्रंप ये दम भी भरते हैं कि भारत पर 500% टैरिफ लगा देंगे। विदेश मंत्री जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो में टेलीफोन पर कम्युनिकेशन होता है, मगर दूसरी तरफ ट्रंप पाकिस्तान के साथ नई क्रिप्टो डील भी करते हैं। ट्रंप अपने राइट हैंड और व्हाइट हाउस में विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति कार्यालय के निदेशक माइकल क्रैट्सियोस को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिलने देते हैं, मगर ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 25% टैरिफ का ऐलान कर भारत की तरफ इशारा करते हैं। इन तमाम संकेतों और संदेशों को क्या माना जाए? भारत से दूर रहना ट्रंप के लिए नामुमकिन है या प्रेशर पॉलिटिक्स जिसकी आड़ में वो अपने हितों को साधने में लगे हैं? भारत को लेकर ट्रंप का एजेंडा क्या होगा ये तय किया जाएगा, मगर मोदी दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेड डील करने के काफी करीब हैं।
भारत और यूरोपियन यूनियन 24 में से 20 चैप्टर पर साइन कर चुके हैं। इस महीने के आखिर में ईयू नेताओं के भारत आने से पहले इस डील को पूरा करना है। अगर इस डील पर फाइनल साइन होते हैं तो ये ट्रंप के लिए करारी हार की तरह होगी, क्योंकि इससे अमेरिका की ताकत और दबाव अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कमजोर पड़ेगा। Believe that the India-EU FTA will serve that purpose. The discussions with the US as well, they are continuing to take place. We remain engaged with them, but there is no real connection between the two. They are being taken forward as independent enterprises. यूरोपीय यूनियन ही क्यों, पीएम मोदी ने जर्मन चांसलर के साथ पतंग उड़ाकर कई बड़ी डील कर ली। कई दूसरे देशों के साथ व्यापार समझौते पर करार किए। एनएसए अजीत डोभाल के संभावित चीन दौरे की रूपरेखा भी तैयार की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की करीबी डोनाल्ड ट्रंप को परेशान कर रही है। हाल के दिनों में चीन के साथ आए संबंधों में बदलाव भी अमेरिकी राष्ट्रपति को रास नहीं आ रहे हैं। जियोपॉलिटिकल नजरिए से देखा जाए तो ये डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ काउंटर प्लान है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच बहुत दूर की है और वो 2029 तक भारत की निर्भरता वेस्टर्न कंट्रीज पर बहुत कम करना चाहते हैं और ये उसी की नींव रखी जा रही है। भारत के अलावा चीन और रूस भी वो देश हैं जो अपने अपने लेवल पर अमेरिका के टैरिफ वाले हव्वे को हवा में उड़ा रहे हैं। फिर चाहे आपसी व्यापार हो या दूसरे पैमाने, आंकड़े भी इसी बात की गवाही दे रहे हैं। दिसंबर महीने में भारत का निर्यात 38.5 अरब डॉलर हो गया, जो कि 1.87% ज्यादा है। इस एक्सपोर्ट को मोदी सरकार अगले कुछ महीनों के भीतर और भी ज्यादा बढ़ाने वाली है और विकसित भारत वाले विजन को धार मिलेगी, वो भी बिना किसी टेंशन और शर्तों के। भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। आज भारत में यूपीआई दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोड्यूसर है। आज भारत दुनिया का नंबर 2 स्टील प्रोड्यूसर है। आज भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.